सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्पायर का एपिसोड 10। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डाउलिंग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेयर ट्रेजर को हासिल किया था। जिसके बाद डाउलिंग ट्रेजर हॉल की किंजू से मिलने गया था, जहाँ पर उसे किंजू ने एक टोकन दिया था। साथ ही उसे ये भी पता चला कि नियंग टेक्निक बहुत मिस्टीरियस है। बाद में डाउलिंग ने 2 पिल्स को कंज्यूम कर लिया और वो सोल रिदम की 6ठी लेवल पर पहुँच गया। तभी उसे अपनी माँ की एक झलक भी दिखी थी। अब आगे तो हम देखते कि डाउलिंग उसके बचपन के विजन्स देख रहा था। वो बहुत छोटा था और अपनी माँ के पास सो रहा था। डाउलिंग की मदर उसके लिए कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और तभी डाउलिंग नींद से उठ जाता है। अब वहाँ पर डाउलिंग के फादर, जिनका नाम डाउ झाओशान था, वो आ जाते हैं। वो आते ही डाउलिंग को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि मेरी जान, आज तुम मेरे साथ ट्रेनिंग सेंटर चलोगी ना? जिस पर डाउलिंग आलस देते हुए कहता है कि फादर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बस सोना है। और फिर वो दोबारा से सोने लगता है। तभी उसके फादर डाउलिंग की मदर से पूछते हैं कि ये तो दिन भर से सो रहा था ना? जिस पर वो बताती है कि वो सो ही रहा था, मगर उसे भूख लगी तो उठ गया था। अब डाउ झाओशान कहती कि हमारा बेबी अब 3 साल का हो चुका है। यही एक सही एज होती है जिसमें वो कल्टीवेशन का फाउंडेशन बना सकता है। इस एज में वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख सकता है, मगर ये तो बस सोता रहता है और हमें ये भी नहीं पता कि इसे इतनी नींद आने की वजह क्या है। मुझे इसकी बहुत फिक्र होती है। जिस पर रोशन कहती कि आजकल के डिसाइपल्स तो बहुत बुरे हैं, उनमें इंसानियत नहीं रही और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसा कल्टीवेटर बने। इससे अच्छा तो हमारा डाउलिंग एक नॉर्मल इंसान बन के रहे, इससे वो खुश भी रहेगा और हेल्दी भी। जिस पर डाउ झाओशान कहते कि मुझे तो बस एक ही बात की फिक्र होती है, कहीं ये सो जाए और दोबारा से उठे ही ना। मैं बस हमारे बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये महफूज रहे। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर डाउलिंग की आंटी लिंगियान आ जाती है। वो कहते कि मैंने कुछ हीलर्स से बात की है, वो हमारे डाउलिंग का इलाज कर सकते हैं, मगर उनकी एक शर्त है। जिस पर डाउ झाओशान कहती कि मैं उनकी हर एक शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। तो लिंगियन कहती कि झाओशान, ज्यादा फिक्र मत करो, उनकी शर्त बस इतनी है कि वो किसी के घर नहीं जाते, बल्कि तुम्हें ही उनके पास जाना होगा। झाओशान कहते कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जा सकते हैं। अब रोशन लिंगियन से कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो लिंगियन कहती कि इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, हम लोग फैमिली है, तो हमें एक दूसरे के काम आना ही पड़ता है। और तभी डाउलिंग की नींद खुल जाती है, तो तुरंत ही अपने आंटी के पास जाता है और फिर यांगलिन उसके साथ खेलने लगती है। अब अगले दिन डाउलिंग के पेरेंट्स उसे लेकर हिलर के पास जाने के लिए निकलते हैं। और फिर दूसरे विजन में हम देखते हैं कि डाउलिंग के फादर किसी पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की कल्टीवेशन कोर को ब्रेक करने की, अब इसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और तभी डाउलिंग का ये विजन ब्रेक हो जाता है। वो इस विजन से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ मसला क्या था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा सोता था। स्काइलर वहीं पर खाना खा रहा था, तो डाउलिंग को गौर से देखने लगता है कि ये कभी इतना परेशान नहीं रहता, मगर आज इसे क्या हो गया है। डाउलिंग कहता है कि मेरे फादर कह रहे थे कि मेरी कोर को किसी ने डैमेज कर दिया, मगर वो कौन था जिसने ये हरकत की? शायद इसी पर्सन ने मेरे फादर के पैरों को भी घायल कर दिया था और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। और तभी डाउलिंग को हेवनली वॉइस बताती है कि तुम्हारी कोर डैमेज्ड है, जिस वजह से तुम तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं जान सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कल्टीवेशन बेस स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, तुम्हारी कोर भी रिपेयर होगी। और बस यही एक तरीका है जिससे तुम अपने अतीत के बारे में जान सकते हो। अब स्काइलर खाना खत्म करके डाउलिंग के पास आ जाता है। डाउलिंग हेवनली वॉइस से कहता है कि मुझे सारी सच्चाई जाननी है कि आखिर मेरे बचपन में हुआ क्या था। जिसके बाद वो अपने बैग में से गोल्डन विंग्स और डार्क स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे इस स्वॉर्ड को रिफाइन करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंशी था। वो वहाँ पर उसका कमरा ढूंढते हुए पहुँच गई थी। अब वो एक रूम की तरफ जाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर एंशिएंट क्रीचर मस्कीटो आ जाता है। वो कहता है कि लड़की जहाँ हो वहीं रुको। अब वो उससे कहता है कि जाओ और उस कमीने डाउलिंग को मेरे पास लेकर आओ। जिस पर लिंशी कहती कि कौन कमीना डाउलिंग, मैं तो किसी को नहीं जानती। तो मस्कीटो गुस्से में रूम की तरफ जाने लगता है और लिंशी को धक्का देकर कहता है कि घटिया इंसान, हट जाओ साइड में। अब मस्कीटो के ऐसे रवैये से लिंशी को आता है गुस्सा और वो तुरंत ही अपना वेपन समन करके मस्कीटो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है। ये देखकर मस्कीटो कहता है कि तुम भी उस डाउलिंग जैसी एक नंबर की कमीनी हो। तो लिंशी कहती कि ओए मच्छर, तू डाउलिंग को ढूंढ रहा है ना, तो गलत जगह आया है, ये मेरा कमरा है, अब जल्दी से यहाँ से फूट लो वरना अंजाम बुरा होगा। तो मस्कीटो तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। लिंशी उसे अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद मस्कीटो कहता है कि बेवकूफ लड़की, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिस पर लिंशी कहती कि तुम बेवजह मेरे साथ लड़ रहे हो, मैंने बताया तुम्हें कि मैं किसी डाउलिंग को नहीं जानती हूँ। और तभी डाउलिंग उसी रूम से बाहर आ जाता है। लिंशी उसे देखकर शॉक थी, आखिर ये बंदा कौन है। वो पूछती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे। जिस पर डाउलिंग कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, देखो ये मेरा नेम प्लेट है और
ये कमरा मेरा है। तो लिंची प्लेट पर का नाम पढ़कर कहती कि उफ मेरे से तो गलती हो गई। जिस पर वो मस्कीटो कहता है कि लड़की नौटंकी बंद कर दो, मुझे पता है तुम ह्यूमन से ऐसे ही होते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों दोस्त हो। जिसके बाद वो लिंची पर हमला करता है, मगर डार्लिंग तुरंत ही लिंची को अपने पास खींच लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बताता है। और फिर वो मस्कीटो से कहता है कि देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तो इस लड़की को यहाँ से जाने दो। जिस पर मस्कीटो कहता है कि तुमने स्टार रिवर से जो सिल्वर पेल्स का ट्रेजर चुराया था उसे वापस दे दो, जिसके बाद शायद मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दे दूं। मेरे मास्टर ने तो तुम्हें तड़पा के मारने का हुक्म दिया है। जिस पर डार्लिंग कहता है कि तुम्हारी बातों से तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मास्टर में दम नहीं है जो खुद मेरा मुकाबला करने आए, और इसीलिए उसने अपने कुत्ते को मेरे पास भेजा। अब डार्लिंग की गालियाँ सुनने के बाद वो मस्कीटो भड़क जाता है और तुरंत ही उस पर हमला करने लगता है। इसलिए डार्लिंग लिंची को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर वो मस्कीटो तुरंत ही उन पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम खुद ही अपनी जान के दुश्मन हो। अब उसके अटैक से वहाँ पर सर्कल्स बनने लगते हैं और फिर उन सर्कल से कुछ रेड फ्लैग्स बनकर गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाने लगते हैं। जिसके बाद उस हर एक फ्लैग का एक छोटा छोटा फॉर्मेशन बनता है और फिर उस सभी फॉर्मेशन एक होकर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है जो डार्लिंग और लिंची को कैद कर देता है। मस्कीटो को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। अब डार्लिंग लिंची से पूछता है कि हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वो कहती है कि हमें इसके सेंटर पर वार करना होगा और इसका सेंटर इन्हीं फ्लैग में से एक है। तो डार्लिंग तुरंत ही मीटियोर पंच से एक फॉर्मेशन पर अटैक करता है, मगर तभी वो फ्लैग एक सोड बनकर उस पर ही अटैक कर देता है, लेकिन डार्लिंग तुरंत ही साइड में हट जाता है। अब मस्कीटो कहता है कि तुम्हारे टुच्चे अटैक से मेरे फॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ब्लड फ्लैग्स है और ये मेरे मास्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे। अब वो मस्कीटो 9 फ्लैग एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन से उस फॉर्मेशन पर कुछ फायर सोड छोड़ देता है जो उस फॉर्मेशन को चीरती हुई इन लोगों पर हमला करने लगती है। तो डार्लिंग और लिंची उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर देते हैं, मगर मस्कीटो का अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो डार्लिंग तुरंत ही उसके ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी को एक्टिवेट करके लिंची के पास आ जाता है ताकि वो महफूज रह सके। जिसके बाद डार्लिंग मस्कीटो के अटैक्स को डिफेंड करना शुरू कर देता है। वो लिंची से कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। तो लिंची कहती है कि तुम बस थोड़ा वक्त उसके अटैक्स को डॉज करते रहो, तब तक मैं फॉर्मेशन का सेंटर ढूंढती हूँ। तो डार्लिंग तुरंत ही गोल्डन रून्स की शील्ड बनाकर अपने बेस फॉर्म को समन कर लेता है जो उन सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। इधर लिंची अपनी सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है और फिर सोड की मैजिक से सारे फ्लैग्स को देखने लगती है ताकि उसे वो मेन फ्लैग मिल जाए। इधर मस्कीटो काफी बोर हो गया था। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरा काफी अच्छा टाइम पास किया है, मगर अब खेल खत्म करना होगा। जिसके बाद वो फाइनल अटैक लॉन्च करता है जिससे बहुत तेजी से सोर्स आने लगती है। वो इतनी ज्यादा थी कि बीस फॉर्म भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था, जिससे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। डार्लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्होंने क्या करना चाहिए, मगर तभी लिंची को सेंटर वाला फ्लैग मिल जाता है तो तुरंत ही उस पर हमला करती है, मगर लिंची के अटैक से उस फ्लैग पर कुछ भी असर नहीं होता। इसलिए डार्लिंग तुरंत ही डार्क स्टार सोर्ड लेकर फॉर्मेशन के टॉप पर जाता है और अपनी सोर्ड उस सेंटर फ्लैग में घुसा देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होकर फाइनली वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। उस ब्लास्ट की एनर्जी की वजह से मस्कीटो भी पीछे पुश किया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।